हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग पुनः जिंदगी की छोटी छोटी बातों में कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जो लाइफ के लिए जरूरी होती है और जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और ये वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आगे भी इस तरह की चर्चा आप लोगों से मैं करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। आज की दोस्तों जिंदगी की छोटी छोटी बातों में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि जितने भी महापुरुष सफल हुए हैं उनके पीछे बहुत सारी असफलताएं छिपी हुई होती है। कहने का मतलब है कि बहुत वो लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके सफल होते हैं। लेकिन दुनिया को सिर्फ उनकी सफलता दिखती है। उस सफलता के पीछे वो कितना स्ट्रगल किए हैं, कितना झेले हैं, कितना मेहनत किए हैं, वो नहीं दिखती है। जिस तरह से हमारे देश के सबसे सफल उद्योगपति रिलायंस कंपनी के मालिक धीरू भाई अंबानी, आज दुनिया में कौन उसको नहीं जानता है, एक उनका अलग नाम है। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि उनके सफलता के पीछे कितनी सारी मेहनत और कितनी सारी असफलताएं और कितनी सारी चैलेंज छिपी हुई है। लोग उनके जो सफलता है उसको सिर्फ देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी उनका मेहनत है उस चीज को लोग नहीं जानते। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं धीरू भाई अंबानी के सफलता के पीछे कितनी सारी मेहनत की है। तो दोस्तों, रिलायंस कंपनी के जन्मदाता धीरू भाई अंबानी एक गरीब परिवार में एक गांव में पैदा हुए थे और उनकी परिवार की स्थिति ऐसी थी कि उस घर के लोगों को सुबह का नाश्ता तक नसीब नहीं होता था। आप सोच सकते हैं कि वो कितने गरीब घर में पैदा हुए थे। वो व्यक्ति हाई स्कूल की शिक्षा तक पूरी नहीं कर पाए। वो अपने घर परिवार चलाने के लिए बचपन से ही फल बेचना शुरू किए, लेकिन उसमें भी उनको असफलता मिली। उसके बाद उस काम को छोड़ करके अपने गांव के बगल में एक चौराहे पे पकौड़ी बनाना और बेचने का काम शुरू किए, लेकिन उनका बिजनेस असफल रहा। उसके बाद दोस्तों, धीरू भाई अंबानी को अपनी पारिवारिक स्थिति को देख करके रहा नहीं गया, तो उनके एक बड़े भाई यमन में नौकरी करते थे। उनके साथ वो विदेश चले गए और यमन में जाके एक पेट्रोल पंप में तेल भरने का काम करने लगे और अपनी कार्यकुशलता पर उस पेट्रोल पंप में मैनेजर तक पहुंच गए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यमन में लड़ाई छिड़ गई और वहां से सभी भारतीयों को वापस आना पड़ा और धीरू भाई अंबानी को भी नौकरी छोड़ के वापस आना पड़ा। घर आने के बाद फिर से उनको दिखाई नहीं देने लगा कि अब क्या किया जाए, इसलिए कि बहुत ज्यादा पैसा उनके पास नहीं था। तब जाकर के फिर अपने मामा के साथ में रिक्वेस्ट करके मिलकर मसाले का कारोबार करने लगे और मसाला का कारोबार करते करते कुछ व्यापारियों से उनका परिचय हुआ। उसके बाद में उनके दिमाग में आइडिया आया, वो कपड़े का कारोबार करने लगे और कपड़ा का कारोबार करते करते उनके पास पूंजी आया, उनके पास आइडिया आया, तो एक कपड़ा का छोटा सा मिल बनाए और दोस्तों वहीं से रिलायंस कंपनी का जन्म शुरू हुआ। वो कपड़ा का मिल में मेहनत किए, दिमाग लगाए और वो कपड़ा का मिल चलता गया। आज भी हम लोग उस कपड़े के मिल का ब्रांड बीमल ब्रांड के नाम से जानते हैं। पूरा इंडिया जानती है कि बीमल ब्रांड क्या है और उस कपड़े के कारोबार से हम और आप देख सकते हैं कि रिलायंस कंपनी का इंडिया में कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा महत्व है और किस ऊंचाई को छू चुकी है। आज रिलायंस कंपनी एक ऐसा कंपनी बन चुका है जो कि इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में एक नाम रोशन किया है। रिलायंस कंपनी के साथ इंडिया का भी नाम रोशन हुआ है। तो दोस्तों, ये होती है सफल व्यक्तियों के पीछे स्ट्रगल और मेहनत। दुनिया में लोग इनकी सफलता को देखते हैं, लेकिन उस सफलता को हासिल करने के लिए कितना मेहनत करते हैं ये लोग नहीं देखते। अगर कोई आपका दोस्त है, उसके पीछे आप खर्च करते हैं, उसको खाने पीने में आप खर्च करते हैं, तो वो दोस्त ये नहीं देखेगा कि उस पैसे को, जिस पैसे से आप बिल दे रहे हैं, उस पैसे को देने में आप कितना स्ट्रगल किए होंगे। उनको सिर्फ ये पता होता है कि मेरा जो दोस्त है अच्छा खाना खिलाया पिलाया, कैसे खिलाया, इससे उनको ये मतलब नहीं रहता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में सफल होने के लिए चाहे जितनी मेहनत करना पड़े, जितनी स्ट्रगल करना पड़े, जितनी समस्याओं से लड़ना पड़े, पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और सफल होना चाहिए। 100 असफलताओं के बाद भी अगर एक सफलता मिलती है तो लोग उसको याद करते हैं, 100 असफलताओं को भूल जाते हैं और एक सफलता से ही लोग पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही चर्चा करते हैं। इसी तरह की चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे। अगर इस तरह की चर्चा पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करवाइएगा भी ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आगे इस तरह की चर्चाएं आप लोगों से करता रहूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।